बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में एक महिला जज वहां की पुष्पा गनेडीवाल, उन्होंने बीते दिनों एक फैसला दिया था जिसमें एक व्यक्ति को बरी कर दिया गया था उसकी सजाओं से, ये कहते हुए कि उसने जो किया उसमें अपराध की गुंजाइश दिखाई नहीं देती क्योंकि उसमें मोटिव दिखाई नहीं देता। अब मसला क्या था ये मैं आपको बताता हूं। मसला ये था कि एक नाबालिग के साथ यौन अपराध को अंजाम देने का उस पर आरोप था और जानते हैं आप कि हमारे देश में बच्चों को इस तरह के अपराधों से बचाया जा सके, इसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो ये कानून बनाया गया था। इसी कानून के तहत उस व्यक्ति को बुक किया गया था। पुष्पा गनेडीवाल जज जब उन्होंने ये फैसला दिया तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, इसमें यौन अपराध का मोटिव इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि यौन अपराधों के मामले में स्किन टू स्किन कांटेक्ट, त्वचा से त्वचा का संपर्क होना चाहिए, जो कि इस मामले में नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर स्टे लगाया तो उन्होंने कहा कि ये बेहद अजीब है और इस बारे में सोचा जाना चाहिए कि क्या कोई यौन अपराध देने के संदर्भ में अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट है तो ही अपराध को माना जाएगा, क्योंकि उधर कोर्ट ने यह कहा था कि ग्रोपल करना या कपड़ों के ऊपर से टटोलना, छूना, ये अपराध की संज्ञा में नहीं आएगा। और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट को इस पर दिखाई दिया कि ये जो फैसला है वो फैसला ठीक नहीं है, इसलिए इस पर स्टे लगा दिया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट किस अप्रोच के साथ सामने आती है, इस बात का पूरे देश को इंतजार है। वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कानून बनते हैं लेकिन कानून की टेक्निकलिटी में कई बार केस फंस कर रह जाते हैं और फिर उन पेचीदगियों से कहीं ऐसे निकल जाते हैं, उन लूप होल से ऐसे निकल जाते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी बड़े अपराध को अंजाम दिया होता है वो बच जाता है और कई बार ऐसा व्यक्ति जो असल में निर्दोष होता है वो फंस जाता है। कहीं पॉक्सो के मामले में भी किसी ऐसे ही लूप होल का फायदा तो नहीं उठाया जा रहा है, और अगर लूप होल है तो उसे हमेशा के लिए प्लग किया जा सके, इसी बात का इंतजार अब पूरे देश को है। बातें विशेष में आज इतना ही। नमस्कार।